अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको कुरान मजीद जो स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता है, जो हिफ़्ज़ क्लास स्टार्ट करवाई जाती है, उसका तरीक़ाकार मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने आपको दाखिला बताया कि आपने दाखिले के वक़्त क्या करना है, नूरानी कायदा आपने कैसे पढ़ाना है, और ऐसे ही अगर आपने कुरान मजीद लेना है तो वो किस तरह का होना चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जो टाइम टेबल है स्कूल के अंदर बच्चों का, वो किस तरह से तकसीम करना है। तो मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर बताया था कि हिफ़्ज़ क्लास जो होती है उसका जो टाइम है वो स्कूल के बच्चों से ज़्यादा होता है। यूँ समझ लें कि हिफ़्ज़ क्लास का कुल टाइम जो है वो 7 घंटे होता है, और इसके साथ साथ 7 घंटे तो बच्चे ने स्कूल में देने हैं और 2 घंटे कम से कम बच्चा घर में देगा। तो उसके लिए ये है कि आप वालिदैन से पूछते रहें कि बच्चा जो है वो किस टाइम में घर पढ़ता है या कौन सा टाइम बच्चा घर पढ़ाई के लिए देता है। एक टाइम घर में वालिदैन मुकर्रर कर लें कि इस टाइम में बच्चा घर में कुरान मजीद पढ़ेगा और उसको याद करेगा। तो स्कूल का जो वक्त है उसकी तकसीम जो है वो कैसे होगी, वो इस तरह होगी कि हिफ़्ज़ के लिए हम 4.5 घंटे रखेंगे। हिफ़्ज़ के लिए 4.5 घंटे होंगे। बाकी उसमें हम हिफ़्ज़ से हटकर ये भी कोशिश हो कि एक उमूमी तालीम हो, जिसमें आप उमूमी तालीम के अंदर आप रख लें नमाज, कलमे, दुआएँ, आदाब, फ़राइज़, अखलाकियात, या बाज़ स्कूलों ने उर्दू राइटिंग रखी होती है, या बाज़ स्कूल ने उर्दू, इंग्लिश और मैथ की 3 बुक्स साथ साथ पढ़ा रहे होते हैं। जो भी आप उस उमूमी तालीम के अंदर आप देना चाहें, तो उमूमी तालीम का 1 घंटा होगा या 1 घंटा 20 मिनट कर लें, और कुछ टाइम उसमें इन 1 घंटा 20 मिनट के अलावा आप 20 मिनट बच्चों की असम्बली के लगा लें। फिर उसमें असम्बली के अंदर अखलाकियात का एक पीरियड रखें कि बच्चों को अखलाकियात सिखाई जाएं, और फिर 35 मिनट की बच्चों की ब्रेक होगी। यानी अखलाकियात का पीरियड आप रख लें को 10 मिनट का, बाकी जो 35-30 मिनट बचते हैं उसमें आप बच्चों को ब्रेक करवा दें। तो आम तौर पर हिफ़्ज़ का जो दौरानिया होता है वो 2 से 3 साल होता है। तो ये बच्चों का जो औक़ात हैं, बच्चों के स्कूल में औक़ात हैं, इस तरह से तकसीम किए जाएँ कि हिफ़्ज़ के लिए 4.5 घंटे और उमूमी तालीम जो है उसके लिए 1 घंटा 20 मिनट रख लें। फिर 20 मिनट जो हैं बच्चों के असम्बली के लिए रख लें। फिर उसमें अखलाकियात का एक पीरियड रखें, जो आपका बच्चों का उस्ताद है वो बच्चों को अखलाकियात का दर्स दे, उसका एक पीरियड रख लें, और जो टाइम बाकी बचे 30 मिनट 35 मिनट उसमें बच्चों को ब्रेक करवा दी जाए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने सबक के लिए कितना टाइम रखना है और सबक कितना होना चाहिए। तो इसके लिए ये है कि रोज़ाना 1 घंटा जो है वो सबक को दिया जाए, जिसमें बच्चे आएँ, अपने सबक तो घर से याद करके आएंगे बच्चे, लेकिन उस 1 घंटे के अंदर बच्चे अपने सबक की दोहराई करेंगे, सबक सुनाएंगे, जो भी उन्होंने करना है उस 1 घंटे के अंदर कर लेंगे। 1 घंटा बहरहाल बच्चों को सबक के लिए दिया जाए। मसलन अगर आप क्लास 8 बजे स्टार्ट हो गई है तो 9 बजे तक तमाम बच्चे जो हैं वो सबक सुनाकर फ़ारिग हो चुके हों। अब आपने सबक आगे जब दिया है तो उस वहाँ पर निशान लगाएं और साथ में डेट भी लिखें कि आज फ़लाँ डेट है और यहाँ तक बच्चों ने आगे सबक याद करना है।
जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे घर से सबक याद करके आएँ और क़ारी साहब अलग अलग बच्चों का सबक सुनेंगे। ये नहीं कि 2 बच्चे बिठा लिए और दोनों से कहा कि सुनाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं। अलग अलग हर बच्चे का सबक अलग अलग सुना जाएगा और सबक वो याद समझा जाएगा कि जिसके अंदर एक भी गलती ना हो। अगर सबक के अंदर एक भी गलती हो तो वो सबक याद तसव्वुर नहीं किया जाएगा। लिहाजा इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका जो सबक है, जो बच्चा सबक सुना रहा है, वो बग़ैर गलती के हो। क्योंकि जब सबक आपका याद नहीं होगा, इसमें गलती होगी, तो फिर जो सबकी है वो याद नहीं होगी, उसमें गलतियाँ आएंगी। फिर जब वो सबकी सिपारा बन जाएगी तो फिर सिपारे में गलतियाँ हो जाएंगी। इस तरह से मंजिल जो है वो बच्चे की याद नहीं रह सकती। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका बच्चे का जो सबक है वो बग़ैर गलती के होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबक होना कितना चाहिए। अगर आपका बच्चा 30वां पारा पढ़ रहा है और उसका पहला निस्फ़ पढ़ रहा है, यानी उसने स्टार्ट किया है और पहला आधे के अंदर अंदर वो अभी है, तो उस बच्चे को 3 से 5 लाइन सबक दी जाए। उसके बाद जब आपका बच्चे ने आधा पारा पढ़ लिया है और दूसरे आधे के अंदर है, तो फिर वो सबक बढ़ाकर 5 से 7 लाइन कर दिया जाए। आपके बच्चे का ये पारा जब मुकम्मल हो जाए, अब वो 30 से 29वें पारे के अंदर आ गया है। क्योंकि हिफ्ज़ के अंदर ये होता है कि हम 30वां पारा पहले पढ़ते हैं, 29वां, फिर 28वां, फिर 27वां, इस तरह से आया जाता है। नाज़रा पढ़ रहे हैं उसमें तो ये होता है कि 30वां पारा पढ़ के फिर बच्चे को पहले पारे से लगा देते हैं। लेकिन हिफ्ज़ के अंदर तरीक़ाकार ये होता है कि पहले 30वां पारा, फिर 29वां, फिर 28वां, फिर 27वां, इस तरह से ऊपर जाते हैं। जब आपका बच्चा 30वां पारा पढ़ ले और 29वें पारे के अंदर आपका बच्चा आ गया है, तो उसके लिए आपने 7 से 10 लाइन सबक कर देना है। ठीक है। और जब आपका बच्चा 29वां पारा पढ़ लिया है उसने और 28वें के अंदर है और 27वें के अंदर है, यानी 28 और 27 पे जब आपका बच्चा हो, 28वां पढ़ रहा हो फिर 27वां पढ़े, इन 2 पारों में आपने 10 से 15 लाइन बच्चों की इस्तेदाद देखते हुए, बच्चों की ज़हानत काबिलियत देखते हुए आपने कम से कम 10 लाइनें और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाइनें, इससे दरमियान में बच्चे को रखना है आपने। इससे ज़्यादा सबक नहीं देना और इससे कम भी नहीं देना। उसके बाद जब आपका बच्चा ने 27वां पारा पढ़ा, फिर वो चला गया 26 पे, 26 से लेकर 20 तक, इस दौरान जो बच्चे ने पारे पढ़ने हैं, यहाँ पर आपने 15 से 25 लाइन सबक रखना है। यानी कम से कम 15 लाइनें और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाइन सबक बच्चे का हो। बच्चों को जितना याद कर सके बच्चा, 16, 17, 18, 19, 20 से लेकर 25 तक बच्चा जो है वो बच्चे को लेकर जाना है आपने। उसके बाद फिर ये 20 के बाद जब 19वां पारा होगा, 19 से लेकर फिर पहले पारे तक, यानी इख्तिताम तक, क़ुरान मजीद मुकम्मल होने तक, फिर आपने 20 से या 25 लाइन से 30 लाइन तक सबक कर देना है। इससे ज़्यादा सबक आपने नहीं देना। ठीक है। तो ये मैंने सबक की आपको तरतीब बताई है कि 30वां पहला पारा अगर आपका हो, निस्फ़ हो, तो 3 से 5 लाइन, फिर अगर 30वां पारे का दूसरा निस्फ़ हो तो फिर 5 से 7 लाइन, अगर 29वां पारा है तो 7 से 10 लाइन, और अगर 28 और 27 पारा है तो फिर 10 से 15 लाइन, और 26 से 20 तक 15 से 25 लाइन, और 19 से पहले पारे तक 25 से या 20 से 30 लाइन तक सबक देना है। यह आपकी होगी सबक की तरतीब कि आपने सबक कितना रखना है। तो ये आप अपने जो आपके स्कूल के जो उस्ताद हैं, जो क़ारी साहब पढ़ाने वाले हैं, आप उनको इस चीज़ का पाबंद करें कि इससे कम सबक आपने बच्चों को नहीं देना, और कोशिश करें कि आप जो उसूल बना रहे हैं उसके मुताबिक अपने उस्ताद को चलाएं। तो इसमें एक सबक होता है और सबक के बाद एक सबकी होती है।
अब आपको ये शायद ये नहीं पता होगा सबकी किसे कहते हैं, ये हमने एक नई चीज़ सुन ली है। तो सबकी वो पारा होता है, वो पारा होता है कि जो बच्चा पढ़ रहा होता है। फ़र्ज़ करें बच्चे का सबक जो है वो 15वें पारे के अंदर है, तो 15वां पारा बच्चे ने जितना पढ़ा है उसको सबकी कहते हैं। यानी 15वें पारे का 1 रुकू पढ़ा है, 2 रुकू पढ़े हैं, पाव पढ़ा है, निसफ़ पढ़ा है, ठीक है, या 3 पाव पढ़ लिया है, जितना भी बच्चे ने पढ़ा है वो तमाम का तमाम 15वां पारा वो सबकी शुमार होता है। उसके अलावा जो आगे बच्चे ने मुकम्मल पारे पढ़ लिए हैं वो पारा बच्चे का मंज़िल शुमार होता है। तो आपने ये करना है कि सबक सुन लिया, उसके बाद आपने फिर सबकी सुननी है। तो सबक के लिए मैंने आपको बताया कि सबक के लिए आपका 1 घंटा होगा, 1 घंटे के अंदर अंदर सबक सुन लेना है। उसके बाद फिर जब सबकी की बारी आए या सबकी का टाइम आए तो उसके लिए रोज़ाना 2 घंटे होंगे, और कोशिश करें कि उस 2 घंटे के अंदर जो सबकी है वो भी क़ारी साहब ख़ुद सुनें, बच्चों के ज़िम्मे ना लगाएं। जैसे बाज़ दफ़ा मदारिस में या कहीं लगा दिया जाता है कि बर्डन ज़्यादा होता है, बच्चे ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, तो क़ारी साहब किसी दूसरे बच्चे से कह देते हैं कि आप इसका सुन लें। तो सबकी के अंदर भी कोशिश ये करें कि क़ारी साहब सबकी ख़ुद सुनें। उसके बाद तीसरी चीज़ है मंज़िल। तो मंज़िल वो पारा होता है जो बच्चा मुकम्मल पढ़ चुका होता है, ठीक है। तो मंज़िल के लिए जब बच्चे सुनाएंगे तो उसके लिए कोशिश करें कि क़ारी साहब जो हैं वो ख़ुद सुने, लेकिन अगर वो ख़ुद नहीं सुन सकते किसी वजह से, यानी मंज़िल ज़्यादा है, टाइम की कमी है, तो फिर बच्चों को अपने पास बिठाकर बच्चे को अपने पास बिठाएं और पास बिठाकर दूसरे बच्चे से कहें कि अब इसका सुनो। ये नहीं कि बच्चा जहाँ बैठा हुआ है इसको वहीं भेज दें और दूर बैठकर वो सुन रहे हों और आपस में वो गड़बड़ कर जाएं, ऐसा ना करें। बल्कि जिसको सुनाना हो वो बच्चा अपने पास बुलाएं और पास बुलाकर फिर इससे कहें कि अब इसको सुनाओ। इस तरह से बच्चा जो है ना वो सुने, और जो टाइम मंज़िल का यानी कि सबक और सबकी के बाद जो टाइम बच जाए वो टाइम मंज़िल को दे दिया जाए, और लास्ट में आधा घंटा जो है वो या पौना घंटा वो क़ारी साहब जो हैं बच्चों को आगे जो सबक देना है उसकी तैयारी करवाएं। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि जितना सबक क़ारी साहब ने बच्चे को दिया है, 2 लाइन, 3 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन, उस बच्चे को पढ़ाया जाए, नाज़रा पढ़ाएं, क़ारी साहब ख़ुद पढ़ाएं और बच्चा क़ारी साहब के पीछे पीछे वो सबक पढ़े। इससे पता चल जाएगा कि बच्चे की रवानी कैसी है, बच्चे की कोई गलती तो नहीं आ रही, बच्चा मखरज की गलती तो नहीं कर रहा, बच्चा किसी किस्म के हरफ़ को अदा करने की गलती तो नहीं कर रहा। तो जो भी गलती होगी उस बच्चे की उस टाइम में निकल जाएगी, और नाज़रा बच्चे को सबक याद करवा कर अच्छे तरीके से, ताकि नाज़रा में गलती ना हो, याद करवा कर फिर बच्चे को घर भेजा जाए। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे बताऊँगा।